नमस्कार। चलिए आज इंडियन प्रीमियर लीग के एक ऐसे दिन की बात करते हैं जो सच कहूं तो इतिहास में लिखा जा चुका है। एक ऐसा दिन जहां बल्लेबाजों ने रनों का वो पहाड़ खड़ा किया जिसे देखकर हर कोई बस हैरान रह गया। तो चलिए सीधा उस नंबर की बात करते हैं जिसने सबको हिलाकर रख दिया। 250। जी हां, 250 रन। ये स्कोर बनाया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ। मतलब एक ऐसा टोटल जो टी20 क्रिकेट में रोज रोज देखने को नहीं मिलता। और कमाल की बात यह है कि ये कोई मामूली बात नहीं थी। इस सीजन में पहली बार किसी टीम ने 250 रन के इस बड़े वाले माइलस्टोन को पार किया था। अपने आप में ही ये एक बहुत बड़ी बात है और ये दिखाता है कि बैटिंग आखिर किस लेवल की हुई होगी। लेकिन इस कहानी का जो असली मजा है ना, वो तब शुरू होता है जब हम उसी दिन हुए दूसरे मैच पे नजर डालते हैं, क्योंकि वहां जो हुआ उसने आरसीबी की इस पारी को और भी ज्यादा अविश्वसनीय बना दिया। सोचिए, एक तरफ थी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम, जिनके बैट्समैन से हर कोई उम्मीद कर रहा था कि आज बड़ा स्कोर बनेगा, लेकिन वो टीम लड़खड़ा गई। और दूसरी तरफ आरसीबी, जिसने सारी उम्मीदों को तोड़ते हुए एक मुश्किल पिच पर रनों का ऐसा अंबार लगा दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अरे एसआरएच के जो धुरंधर हैं, जिन्हें मॉन्स्टर हिटर कहा जाता है, वो 10 ओवर के बाद सिर्फ 35 रन पर स्ट्रगल कर रहे थे। सच में ऐसा लग रहा था मानो कोई टी20 नहीं, टेस्ट मैच चल रहा हो। खैर, बाद में एक पार्टनरशिप ने उन्हें जैसे तैसे एक ठीक ठाक स्कोर तक पहुंचाया। चलिए इस इनिंग्स की परतें खोलते हैं। अब ऐसा नहीं था कि ये बस आंख बंद करके बल्ला घुमाना था। नहीं, आरसीबी ने अपनी इनिंग्स को बहुत स्मार्टली बिल्ड किया। पावर प्ले में 51 रन बनाकर एक सॉलिड बेस तैयार किया और फिर फिल सॉल्ट, देवदत्त पडिक्कल और रजत पाटीदार, इन सब ने मिलकर मिडल ओवर्स में ऐसा गियर बदला कि रन रेट एकदम रॉकेट की तरह ऊपर चला गया। स्कोरबोर्ड बस भागता ही रहा। और हाँ, कहते हैं ना कि किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। एक बहुत ही अहम मौके पर कोहली का एक आसान सा कैच टपका दिया गया। इसने न सिर्फ एक बड़े बल्लेबाज को लाइफलाइन दी, बल्कि शायद वहीं से मैच का मोमेंटम भी बदल गया। क्रिकेट में ऐसे ही तो छोटे छोटे पल बड़ा गेम बना देते हैं। लेकिन पारी की जो असली आतिशबाजी थी, जो असली तूफान था, वो तो बिल्कुल आखिर में आया। और उस तूफान का नाम था किम डेविड। जैसा कि किसी ने बहुत सही कहा था उस दिन कि टिम डेविड ने अपनी बेल्ट निकाली और बॉलर्स की धुनाई कर दी। उन्होंने सचमुच मैदान पर तबाही मचा दी थी। ऐसी बैटिंग की जिसे गेंदबाज शायद ही कभी भूल पाएंगे। और फिर वो मोमेंट आया जिसने सब कुछ पलट दिया। टिम डेविड बोल्ड हो गए थे, पवेलियन की तरफ जा भी रहे थे, लेकिन तभी अंपायर का इशारा आया, नो बॉल। बस जहां विकेट मिलना था वहां मिल गई फ्री हिट और यहीं से मैच का पासा पूरी तरह से पलट गया। इसके बाद डेविड ने जो किया वो बस अविश्वसनीय था। उन्होंने कुछ ही गेंदों में नाबाद 70 रन ठोक डाले। एक ऐसी तूफानी पारी जिसने आरसीबी को एक ऐसे स्कोर तक पहुंचा दिया जो लगभग नामुमकिन लग रहा था। चेन्नई सुपर किंग्स ने क्या किया? क्या उन्होंने हथियार डाल दिए या एक चैंपियन की तरह लड़े? देखिए, सीएसके की शुरुआत तो बहुत खराब रही। टॉप ऑर्डर के बैट्समैन जल्दी जल्दी आउट हो गए, लेकिन ये टीम इसने हार नहीं मानी। उनके मिडिल ऑर्डर ने एक जबरदस्त जवाबी हमला किया और आखिर तक लड़ने का जज्बा दिखाया। इस चेज में भी कुछ बहुत खास पल थे, जैसे भुवनेश्वर कुमार ने अपना 200वां आईपीएल विकेट लेकर एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया। दूसरी तरफ बैटिंग में सरफराज खान ने सिर्फ 24 गेंदों में एक विस्फोटक 50 मारी और प्रशांत वीर और जिमी ओवर्टन ने भी तेज पारियां खेलकर उम्मीद को जिंदा रखा। उनकी इस हिम्मत भरे कोशिश की तारीफ तो करनी ही पड़ेगी। उन्होंने हार नहीं मानी और 207 तक पहुंचे, जो अपने आप में एक अच्छा स्कोर है। लेकिन सच तो यह है कि 250 का टारगेट एक पहाड़ जैसा था और सीएसके की ये कोशिश थोड़ी सी कम रह गई। तो इस हाई स्कोरिंग थ्रिलर का, इस उतार चढ़ाव वाले दिन का फाइनल नतीजा क्या निकला और इस जीत हार का मतलब क्या है? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने ये मैच 43 रन्स के एक बड़े मार्जिन से जीता। ये सिर्फ 2 पॉइंट नहीं थे, ये उनके कैंपेन के लिए एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल जीत थी। एक ऐसा मैसेज जो उन्होंने बाकी टीमों को दिया। और यह हार चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छोड़ गई है। एक ऐसा सवाल जिस पर अब फैंस और एक्सपर्ट सब बहस कर रहे हैं कि क्या इस तरह की हार के बाद टीम को अपनी स्ट्रैटेजी या शायद अपनी कप्तानी में बदलाव के बारे में सोचना चाहिए।